यह पद जो है सूरसागर नामक किताब से लिया गया है, जिसको सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। उनका जन्म की बात करें तो 1478 माना जाता है, अब मृत्यु 1583 माना जाता है। और इनके गुरु का नाम जो है ना महाप्रभु वल्लभाचार्य है। और ये जो सूरदास हैं उनको कृष्ण भगवान के बारे में पूरा पूरा लिखे हुए, कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं ये। ठीक ना। और ये बहुत ज्यादा बुक सब लिखे हुए हैं या कृति लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ फेमस हैं। पहला तो सूरसागर, जिसमें से ये लिया गया पद। ठीक ना। उसके बाद साहित्य लहरी की बात करें या राधा रस केली की बात करें या सुरसारावली की बात करें, तो ये इतना इसका कृति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सब पूरा वात्सल्य रस में लिखा गया, अर्थात क्या, माँ बेटे का जो प्यार रहता है उसको वात्सल्य रस बोला जाता है। पहला पद में क्या बोलते हैं कवि, जो है ना उसकी माँ यशोदा माँ जो है कृष्ण भगवान को उठाने जा रही है, सुबह हो गया है। ठीक ना। तो किस तरीके से उठा रही है यह देखते हैं पहला पद। वो कहती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भई भृंग लता भूले। यशोमती मैया जो है ब्रजराज कुंवर कृष्ण भगवान को उठा रही है, जिसमें बोलता है कि उठ जाओ, देखो अब तो फूल भी खिल गए हैं, फूल से सुगंध आ रहे हैं, देखो चारों तरफ सवेरा हो गया है, और जितना भी मधुमक्खी है, जितना भी भौरे हैं, वो फूल पर आ गए हैं। आगे के लाइन से और समझ में आ जाएगा क्या। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामभती गौ खरीकनी में बछड़ा हित धराई। उसकी माँ बोलती कि देखो चारों तरफ बउआ, मुर्गा बांग दे रहा है, पक्षी चैं 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 करके कोलाहल कर रहा है, गाय भी मैं करके चिल्ला रहा है ताकि उसका बछड़ा को खोल दे ताकि दूध पिए। ठीक ना। चारों तरफ देख लो, सब जग गए हैं। आगे, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठे अंबुज कर धारी। उसकी माँ बोलती है कि चंद्रमा की प्रकाश अब जा रही है, अब सूरज का प्रकाश देखो धीरे धीरे धूप और बढ़ा जा रहा है, अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। चारों तरफ गीत गाए जा रहे हैं। ठीक ना। पक्षी के द्वारा, गाय के द्वारा गीत गाया जा रहा है। अब कितना देर सोओगे, हे कृष्ण, हे श्याम, अब जाग जाइए, सवेरा हो गया है। आप लोग भी बताइए कि आपकी मम्मी सब कैसे जगाती है, कमेंट जरूर करिएगा। दूसरे पद में ना कृष्ण भगवान जो है अपने पिता की गोद में बैठ के खा रहा है। उस प्रेम के भाव को, वात्सल्य के भाव को ना कवि दर्शाया है। क्या कहते हैं यहाँ पे कि जे बंदे श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रानिया, बराबरी बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अग्निया, दारत खात लेते अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया, मिश्री दूध माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। अर्थात न कृष्ण भगवान अपने पिता अर्थात नंद की गोदी में बैठ के खाना खा रहा है। उसके खाने के लिए 1000 तरीके का आइटम बना दिया गया है। दूध की बात करें, बेसन का बात करें, बड़ी का बात करें, माखन की बात करें, मिश्री का बात करें, मतलब 1000 तरीका का उसके पास खाना के लिए है। और वो बचपन का भाव प्रकट करते हैं, अर्थात कुछ खाते हैं, छोटा छोटा हाथ रहता है तो मुंह में जाता है, कुछ जमीन पे गिर जाता है। यह ना वात्सल्य भाव को दिखा रहा है। आगे के लाइन से और स्पष्ट हो जाए क्या। आपुन खाते नंद मुख नावत, 100 छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, 100 नहीं तिहुई भवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिनियो, मांगत सुर जुठनिया। अर्थात एक ही प्लेट में कृष्ण भगवान भी खाते रहते हैं और उनके पिताजी भी खाते रहते हैं। उनके पिताजी थोड़ा सा खाना लेके उसके मुंह में देते हैं तो थोड़ा गिर जाते रहता है। ठीक ना। उसी प्लेट में गिर जाते रहते हैं और एकदम जूठा ही उसके पिता जो है खाते रहते हैं। उस पे जो यशोमती मैया देख के बहुत प्रसन्न होती है। आप बोलती है क्या कि यह जो मतलब माँ और बेटे का प्यार है और बाप का जो प्यार है, उसको तीनों लोक में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक, तीनों लोक में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। ये प्यार ऐसा ही, वात्सल्य ऐसा ही है। ठीक। और इसी के साथ क्या होता है, पूरा का पूरा जो है ना पद खत्म हो जाता है।